बरामदे की नींद बनी खून से सनी साजिश। भदोही में लोहे के एंगल से जानलेवा हमला। पुलिस ने 72 घंटे में खोला राज। जिले के सुरयामा थाना क्षेत्र में 28 जनवरी की रात जो हुआ वह किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं था। अंधेरी रात बरामदे में सोता एक युवक और अचानक मौत बनकर टूटता लोहे का एंगल। ग्राम भिकमापुर निवासी विनोद चौहान उम्र 34 वर्ष घर के बाहर बरामदे में गहरी नींद में थे, तभी दो अज्ञात हमलावरों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले की तीव्रता इतनी भयानक थी कि उनके दोनों पैर गंभीर रूप से घायल हो गए और एक पैर लगभग कट गया। लहूलुहान हालत में उन्हें तत्काल ट्रामा सेंटर वाराणसी रेफर किया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी रही। घटना की सूचना पर उनके छोटे भाई प्रमोद चौहान ने थाना सुरयामा में तहरीर दी, जिसमें जमीन विवाद के चलते निजामुद्दीन नामक व्यक्ति पर हमले की साजिश रचने का शक जताया गया। मामला दर्ज होते ही पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल के पर्यवेक्षण में एक विशेष टीम गठित की गई। पुलिस ने जब परत दर परत जांच शुरू की तो कहानी ने खतरनाक मोड़ ले लिया। शक की सुई जिस दिशा में थी, सच उससे कहीं ज्यादा डरावना निकला। 1 फरवरी को मड़ैया नहर पुलिया के पास से करिया उर्फ कलेक्टर उम्र 24 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने ऐसा कबूलनामा किया जिसने पूरे केस की तस्वीर पलट दी। अभियुक्त ने बताया कि निजामुद्दीन उसकी मां पर अभद्र टिप्पणी और गलत नजर रखता था, जिससे वह मानसिक रूप से प्रताड़ित था और बदला लेना चाहता था। गांव में चल रही चर्चाओं और विनोद चौहान व निजामुद्दीन के बीच जमीन विवाद का फायदा उठाकर उसने एक शातिर योजना बनाई। निजामुद्दीन को फंसाने के लिए विनोद पर हमला। 28 जनवरी की रात वह अपने घर से लोहे का एंगल लेकर निकला, सीधे विनोद के घर पहुंचा और जान से मारने की नीयत से पैर पर जोरदार वार कर दिया। वार के बाद उसने हथियार गेहूं के खेत में फेंक दिया और घर लौट गया, यह सोचकर कि शक किसी और पर जाएगा। लेकिन पुलिस की सूझबूझ, तकनीकी जांच और तेज कार्रवाई ने उसकी चाल नाकाम कर दी। अभियुक्त के खिलाफ बीएनएस की धारा 109 में विधिक कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय भेज दिया गया। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद जहां पीड़ित परिवार को सच्चाई का पता चला, वहीं भदोही पुलिस की तत्परता और प्रोफेशनल जांच की जिले भर में चर्चा है, क्योंकि इस बार अपराध की कहानी नहीं, अपराधी की साजिश ही पुलिस ने बेनकाब कर दी। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। जी, जनपद भदोही में थाना सुरयावा क्षेत्र अंतर्गत 28 तारीख को करीब रात 10:30 बजे एक घटना प्रकाश में आई थी, जिसमें एक व्यक्ति जिनका नाम विनोद चौहान है, भिकमापुर के रहने वाले, उनको रात के 10:30 बजे करीब किसी अज्ञात व्यक्ति ने बहुत गंभीर रूप से चोटिल किया, जिससे उनके पैर में फ्रैक्चर भी आया है। इसके बाद जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उनका एक व्यक्ति है निजामुद्दीन, जिसके साथ उनका विवाद चल रहा है बहुत समय से। तुरंत ही उसको हिरासत में लेके पूछताछ किया गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में 3 टीमें भी बनाई गई, जो हर एक पहलू पे जांच कर रही थी। जांच में यह प्रकाश में आया कि निजामुद्दीन के द्वारा यह कृत्य नहीं किया गया, बल्कि एक दूसरे व्यक्ति हैं जिनका नाम है करिया उर्फ कलेक्टर पुत्र लखिंदर निवासी कनकपुर, इनके द्वारा यह कृत्य किया गया है। जब इनसे पूछताछ की गई तो यह पता चला कि इनकी मां के साथ जो निजामुद्दीन है वो है गलत नज़र रखते थे एवं संबंध रखते थे, जिससे ये बहुत परेशान होते थे और इन्हें गुस्सा आता था। तो उसी का बदला लेने के लिए इन्होंने ऐसा किया ताकि सारा नाम निजामुद्दीन पे आए, ना कि इन पर। एवं जो विनोद चौहान है और इनकी माताजी हैं विमला देवी, उनके बीच में पहले भी कई बार विवाद हो चुका है। तो इन दोनों के ही आक्रोश में इसने ये कृत्य किया, जो कि इसके द्वारा स्वीकारा भी गया है। इसमें आगे जो भी और तथ्य आएंगे उसके बेसिस पे विधिक कार्रवाई की जाएगी। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।